2 दिन पूर्व शिवराज सरकार की संभवतः आखिरी कैबिनेट बैठक जो संपन्न हुई, उसमें नागदा क्षेत्र के और नागदा से जुड़े हुए सभी क्षेत्र के नागरिकों को इस बात की उम्मीद थी कि कैबिनेट में नागदा को जिला बनाने की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन आपत्तियों का हवाला देते हुए नागदा को जिला बनाने की जो घोषणा थी वो नहीं की गई। हम कभी से बोलते हुए आ रहे हैं कि नागदा को जिला बनाने की जो इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, वो ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में थी, ना ही कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों में। दोनों ही दल के नेता उद्योगों के आगे, उद्योग प्रबंधन के आगे नतमस्तक हैं। इसलिए ऐसा कोई भी काम शासन प्रशासन से नहीं करवाना चाहते जिससे उद्योग को बुरा लगे। शिवराज सिंह चौहान जब साहब आए थे तब उस समय ये माना जा रहा था कि आज नागदा को जिला बनाने की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने जो घोषणा करी वो घुमा फिरा के करी और यह बात के संकेत दे दिए कि जिन तहसीलों को नागदा जिले में शामिल नहीं होना है वो स्वेच्छा से आपत्ति दर्ज करा सकते। आपत्ति की बाढ़ लग गई। यहाँ पर अगर कांग्रेस के जनप्रतिनिधि ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है जिला बनना, तो आपके भी नेताओं ने शासन को नागदा को जिला नहीं बनने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। जनपद अध्यक्ष, खाचरोद के जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह जी पंवार साहब जो नागदा नगर में प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम में ये कहते हैं कि नागदा को जिला बनना चाहिए और नागदा को जिला बनने की पैरवी करी, और जब आपत्ति का दौर चला तो आपने खाचरोद अधिकार मंच के नागरिकों के साथ में नागदा को जिला नहीं बनने देने की आपत्ति भी लगाई। यह दोहरा मापदंड कांग्रेस के नेताओं द्वारा शुद्ध रूप से खेला गया। समाचार पत्रों में उनकी आपत्ति के छायाचित्र भी प्रकाशित हुए हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भाजपा नागदा को जिला नहीं बनने देना चाहती है, जबकि कांग्रेस के भी नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई। और फिर सबसे बड़ी बात, जो लोग खाचरोद नागरिक अधिकार मंच के नाम से आपत्तियां कर रहे थे या विरोध कर रहे थे नागदा को जिला बनाने का, वो लोग कोई दूसरे लोग नहीं थे, वो सब अपने ही लोग थे। कुछ भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के थे, कुछ कांग्रेस की विचारधारा के थे और कुछ समाज सेवी लोग थे जो खाचरोद को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी बात रख रहे थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन लोगों ने 20-20, 25-25 साल से इस नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, वर्तमान विधायक साहब हो या पूर्व विधायक साहब हो या अन्य सारे नेता जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, किसी ने भी जाकर खाचरोद नागरिक अधिकार मंच के लोगों से एक वार्ता या समाधान उस बात का निकालने की या उनको विश्वास में लेने की कोशिश नहीं करी। खाचरोद नागरिक अधिकार मंच के माध्यम से जिले के विरोध का मुद्दे को हवा देते रहे। आप यहाँ पर चुपचाप मौन बैठे रहे और नतीजा ये हुआ कि नागदा जो जिला बनना था वो आज कागजों में सिमटता नजर आ गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आज लोगों के सामने जा रहे हैं, लेकिन जो लोग खाचरोद अधिकार मंच के माध्यम से नागदा को जिला बनने का विरोध कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं। और हमारे जो वर्तमान विधायक साहब हैं वो भी क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाजपा जिला नहीं बनने देना चाह रही है। और खाचरोद जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह जी पंवार साहब जिन्होंने नागदा को जिला नहीं बनने के लिए आपत्ति लगाई, वो विधायक जी के साथ घूम रहे। तो दोहरा मापदंड तो दोनों ही पार्टियां, भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो, नागदा को जिला बनाने को लेकर अपना रही है।
और ये सिर्फ और सिर्फ इस कारण है कि उद्योग प्रबंधन नहीं चाहता है कि यह नागदा जिला बने। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उद्योग के गेट पर उनके समर्थन में महिला मोर्चा एक रुपया एक वोट की मांग कर रही है। अच्छी बात है, चुनावी रणनीति हो सकती है आपकी, लेकिन हमें अच्छा लगता, श्रमिकों को और अच्छा लगता जब 3,500 मजदूर उद्योग प्रबंधन द्वारा बाहर कर दिए गए, तब आप में से कोई भी व्यक्ति उस उद्योग गेट पर उन 3,500 मजदूरों के जख्म पे मरहम लगाने नहीं आया। ना ही आपने उनकी आर्थिक स्थिति के लिए कभी कोई रुपया जन सहयोग से मांगने की कोशिश करी, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। अभी हाल ही में एक प्राकृतिक आपदा में पूरे झुग्गी बस्तियों में पानी भर गया। विधायक जी कह रहे थे कि 1 लाख रुपए प्रति परिवार मिलना चाहिए मुआवजा, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहाँ पर गए। सबने, जितने भी परिवार हैं, उनको ढांढस बधाया कि हम 1 लाख रुपए प्रति परिवार मुआवजा दिलवाएंगे। जहाँ तक सूत्र बताते हैं और जहाँ तक हमको खबर मिली है, अभी तो शायद वो सूची बाहर नहीं आई प्रभावितों की, लेकिन शासन ने 5 या 10 हज़ार के बीच में प्रति परिवार मुआवजा राशि देना तय करा है। तो क्या ये मुआवजा राशि जो 1-1 लाख रुपए प्रति परिवार देने की बात कर रहे थे, उनके मुंह पे तमाचा है? क्या ये मुआवजा राशि जो शासन ऊंट के मुंह में जीरा के समान मुआवजा राशि दे रहा है, क्या उनसे उन प्रभावितों के जख्मों की भरपाई हो पाएगी? या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को एक के सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न होगा, और जब वो जनता के बीच में, जनता के पास में, नागरिकों के पास में आशीर्वाद लेने जाएंगे इस विधानसभा समर में, तब नागरिक उनसे जरूर सवाल करेंगे कि 1 लाख रुपए प्रति परिवार मुआवजा देने की घोषणा करने वाले 5,000 या जो भी अभी मुआवजा मिलेगा, उस पर फिर क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? आज आप सबको मीडिया के समक्ष आम आदमी पार्टी नागदा को जिला बनाने के लिए अपना रुख स्पष्ट करना चाह रही थी, और हमने शुरू में ये बात बोली थी कि जब जब उद्योग प्रबंधन जो चाहेगा, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, वही काम करेगी जो उद्योग प्रबंधन कहते आए हैं या करते आए हैं। उससे अलग हटकर कोई भी काम करना उनकी विधानसभा उम्मीदवारी और टिकट पे संकट गहरा सकता है। इसलिए नागदा को जिला बनाने का घोषणा और प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। जय हिंद।